दोस्तों नमस्कार। अगर आप कार या बाइक का बीमा कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन कैसे कार या बाइक का बीमा कराएं। दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, स्किप नहीं करना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑनलाइन बाइक या कार का इंश्योरेंस या बीमा कैसे कराएं। इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी जान पाएंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव जीरो डेप फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्रोम के गूगल में जाकर www.policybazaar.com पे जाना होगा और ये साइट को ओपन करना होगा। इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। दोस्तों पॉलिसी बाजार ओपन होते ही कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखता है। आप देख सकते हैं पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार जी हैं, तो निश्चित रूप से ये ट्रस्ट के लायक है। हम यहाँ पर बात करेंगे टू व्हीलर बाइक का इंश्योरेंस कैसे करें। इसके लिए टू व्हीलर बाइक इंश्योरेंस आइकन पर टैप करनी होगी, क्लिक करनी होगी, जिससे एक नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है। जैसे ही टू व्हीलर बाइक पर हम टैप करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमें बाइक का नंबर इनपुट करनी है, तो आइए बाइक का नंबर इनपुट कर लेते हैं। इंटर बाइक नंबर वाले बॉक्स में बाइक का नंबर डालकर व्यू प्राइस पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही व्यू प्राइस पर क्लिक करते हैं फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन हो जाता है। जैसे ही नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है हमारे से पूछा जाता है वाज ओनरशिप ट्रांसफर्ड द लास्ट 12 मंथ। अगर आपने ओनरशिप दिया है तो यस, अगर नहीं दिया है तो नो को क्लिक करनी है। मेरे केस में नो था तो मैंने नो को क्लिक किया, फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होता है। दूसरे प्रश्न में हमें ये बताना है कि लास्ट ईयर हमने कोई क्लेम लिया था या नहीं। अगर लिया था तो यस, और अगर क्लेम नहीं लिया है तो नो को क्लिक कर आगे बढ़ना है। जैसे ही नो को क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर सभी कंपनियों के लोगो और उसके बगल में प्राइस शो कर रहा है कि कितने में बीमा होगा। आप 1 साल, 2 साल या 3 साल, जितने साल का बीमा लेना चाहें ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 3 तरह के पैकेज आपको मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, जीरो डेप और थर्ड पार्टी। दोस्तों प्लान टाइप में से आपको जितने साल का बीमा लेना है उसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ पर हम देखते हैं 3 तरह का पैकेज हमको दिया जाता है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में अगर आपकी गाड़ी किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो उसमें जो भी पार्ट्स का नुकसान होता है इसमें आपको भी देना होता है और कंपनी भी देती है। साथ ही साथ थर्ड पार्टी का भी इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में आ जाता है। थर्ड पार्टी कहने का मतलब है आपने जिस बंदे का एक्सीडेंट कर दिया है, यानी आपके बाइक से जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी बाइक को अगर क्षति पहुंचती है या उसके जान माल को क्षति पहुंचती है तो उसकी भी भरपाई आपकी कंपनी करेगी। जीरो डेप में अगर गलती से आपकी बाइक की एक्सीडेंट हो जाती है और उसको बनाने में जितना कॉस्ट बैठता है सारा का सारा कंपनी वहन करती है, आपको इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना होता है। इसमें आपका प्रीमियम का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। जी हाँ, जीरो डेप पैकेज को जैसे ही आप लेते हैं तो प्रीमियम का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अब आते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पैकेज में क्या मिलता है। अगर हम थर्ड पार्टी पैकेज लेते हैं तो इसमें सिर्फ थर्ड पार्टी को ही पॉलिसी बीमा का कवर मिल पाता है। जी हाँ,
इस पैकेज में थर्ड पार्टी को ही कवर या बीमा मिलेगा। इसमें हमको या आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसका प्रीमियम भी थोड़ा कम कॉस्ट पड़ता है। होप कि आप कॉम्प्रिहेंसिव जीरो डेप और थर्ड पार्टी बीमा क्या होता है इसको आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ही लेंगे, तो कॉम्प्रिहेंसिव को क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही कॉम्प्रिहेंसिव को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। आपको जिस भी कंपनी के साथ जाना है आप उस कंपनी के साथ आराम से जा सकते हैं, उस कंपनी का बीमा ले सकते हैं। तो आइए जिस कंपनी के साथ हम जाना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करते हैं। जिस कंपनी के साथ आप जाना चाहते हैं उस कंपनी के सामने दिख रहे प्राइस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे एक नया फिर से यूजर इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां पर आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है। यहाँ पर आपको सबसे शुरू में मिस्टर या मिसेस जो भी हो उसके बगल में अपना नाम डाल देना है। सेकंड नंबर में मोबाइल नंबर, थर्ड में आपका ईमेल आईडी होगा और उसके नीचे आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उस एड्रेस को भर दें। उसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे क्लिक करनी है। जैसे ही कंटिन्यू स्टेप 2 को क्लिक करते हैं फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम डाल दें। नॉमिनी के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन को सर्च बॉक्स से सेलेक्ट कर लें। थर्ड में नॉमिनी की जो एज है एज को भर दें। उसके बाद क्या आपकी बाइक फाइनेंस थी या नहीं, तो यस और नो जो भी हो टिक कर दें और उसके बाद कंटिन्यू टू थर्ड स्टेप पे क्लिक कर दें। जैसे ही हम थर्ड स्टेप में पहुंचते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा गाड़ी का नंबर है उसे डाल देना है। उसके बाद सेकंड में इंजन नंबर को एंटर कर देनी है। ये आपके आरसी में मिल जाएगा या ऑनर बुक में मिल जाएगा। थर्ड नंबर चेचिस नंबर को डाल देना है, ये भी आपके आरसी में मिल जाएगा। और प्रीवियस जो इंश्योरर था वो किस कंपनी का था, फोर्थ नंबर में उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट से। उसके बाद फिफ्थ नंबर में प्रीवियस पॉलिसी का नंबर डाल देना है। छठे वाले कॉलम से जो है प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट जो थी, जब वो एक्सपायरी डेट जो है उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन डेट को भी सेलेक्ट कर लेना है जो आपके बाइक की रजिस्ट्रेशन डेट है। फिर वाज देयर एनी क्लेम इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में कोई क्लेम हुआ था, यस है तो यस दे दें, नो है तो नो दे दें। आपके केस में जो भी हो उसे सेलेक्ट कर लें। उसके नीचे भी एनसीबी और कुछ प्रश्न हैं, उनका जवाब आपको सेलेक्ट कर लेना है। व्हाट वाज द प्रीवियस एनसीबी, आपका प्रीवियस एनसीबी क्या था उसको भी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है, जिससे फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं सारे कॉलम्स को भरकर एक नया यूजर इंटरफेस फिर से ओपन हो जाता है। जैसे ही नया इंटरफेस ओपन होता है यहाँ पर आप एक नज़र देख सकते हैं अभी तक आपने जो फॉर्म में जो कुछ भरा है। इस पेज में आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा। आप संतुष्ट हो लें कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है इन्फॉर्मेशन देने में। अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं कि आपने सही सारे इन्फॉर्मेशन को भर लिया है, उसके बाद पे सिक्योरली पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपका पेमेंट करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नए पेज ओपन होने के साथ ही आप देख सकते हैं कि टाइमिंग फिक्स हो चुकी है। आपको 15 मिनट के अंदर पे कर देनी है। आप पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई जैसे पे करना चाहें आप
पे कर सकते हैं। तो हम नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं, तो आइए नेट बैंकिंग पर क्लिक कर देते हैं। नेट बैंकिंग पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, जिस बैंक में आपका इंटरनेट बैंकिंग है। हमारे केस में SBI है, तो मैंने SBI को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना होता है और कुछ प्रोसेस को डन करनी होती है। फिर आपके मोबाइल में OTP आता है और OTP को यहाँ पर डाल लेने के बाद कन्फर्म ऑप्शन को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही OTP डालकर कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और उसके बाद फिर से पेज रीडायरेक्ट हो जाती है policybazaar.com के वेबसाइट पर। पॉलिसी बाजार के होम पेज पर आते ही आप देख सकते हैं कि आपका पॉलिसी तैयार है। आप उसे डाउनलोड कर मोबाइल में रख लें या PDF बनाकर उसे प्रिंट आउट ले लें। देखिए हमारा इंश्योरेंस बनकर तैयार है और इसका एक कॉपी आपके ईमेल ID में भी भेज दिया जाता है। आप वहां से भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं या प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा 3 साल का 2 व्हीलर बाइक इंश्योरेंस बनकर तैयार है। आशा करता हूं आप बाइक इंश्योरेंस की पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।